हमारे चैनल मन दुर्गा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अभी ही सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मार्कशीट के परसेंट के लिए सबसे पहले तो ये सभी जो स्टूडेंट है इन सब के अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर यहाँ मेंशन कर दिए। नंबर डालने के बाद इन सबका एक तो टोटल करना पड़ेगा कि कितने नंबर इनके प्राप्त हुए, सभी का टोटल यहाँ होगा। तो यहाँ टोटल करना पड़ेगा, टोटल लिखना पड़ेगा टोटल, और टोटल यहाँ फॉर्मूला कहता है टोटल लगाने का, आपको फॉर्मूला यहाँ डालना पड़ेगा। तो टोटल डाल फॉर्मूला डाल लीजिए और ये टेबल का इसको तैयार आती है फॉर्मूला बॉर्डर वगैरह लगा। अब इसका फॉर्मूला ये रहेगा, यहाँ से लेके गया तब तक योग करने का फॉर्मूला था ही तुम्हारे। तो यहाँ इनको खाली मैं इसे सेलेक्ट कर लेना और शॉर्टकट की बटन दबा देना, कौन सा, अल्ट प्लस बराबर, ठीक है, अल्ट बराबर से ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट ऑटो सम पर क्लिक कर दो यहाँ से उसमें टोटल हो जाएगा। टोटल हो गया है, इन सभी का सामने आ गया। अब टोटल हो जाने के बाद ये टोटल जो आया 216 ये किन का आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सब्जेक्ट का टोटल आया, ये 5 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट का जो टोटल यहाँ रखा है ये कितने में से आया, हर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 100 नंबर का है। तो हिंदी में भी 100 में से आया, इंग्लिश में भी 100 में से, इसमें भी 100 में से, इसमें भी और इसमें भी, सभी के 100 नंबरों में से नंबर प्राप्त हुए। तो ये तो क्या है, प्राप्तांक है। क्या है ये, प्राप्तांक। और प्राप्तांक को क्या कहते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड, ठीक है। और टोटल मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं उसको। टोटल मार्क्स मतलब कितने में से आए, कितने में से प्राप्त हुए। उसके लिए यहाँ 5 सब्जेक्ट है ये, और 5 सब्जेक्ट के मिला के कितने नंबर हुए, 500। ये 500 यहाँ लिख दिए और सभी में इसको पेस्ट कर देंगे, फिल डाउन करके, ठीक है। और उसके बाद ये तो अपना फॉर्मूला जो है अपना परसेंट निकालने का जो है, उसमें 2 चीजें चाहिए अपन को, एक तो चाहिए प्राप्तांक और दूसरा चाहिए पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। तो दोनों ही मिल गया अपन को। अब यहाँ अगला जो है परसेंटेज वाला कॉलम अपन तैयार करेंगे। तो परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगी, परसेंटेज वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में हम परसेंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, बराबर। सबसे पहले तो अपन इसको इक्वल वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, और ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, उसके लिए प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। प्राप्तांक क्या है, बी मतलब ये G2, ये कौन सी सेल है, G2। बस तुम्हें इस पर क्लिक करना है डायरेक्ट, ठीक है, G2 पर क्लिक करना है, इक्वल लगा के G2 और ऑब्लिक मतलब बटा, ठीक है। ये तो हो गया प्राप्तांक। अब है पूर्णांक, पूर्णांक वाली सेल पर क्लिक कर दो, तो उसका नाम आ गया H2। H2 मतलब H वाला कॉलम और 2 वाली रो, ये 2 वाली रो है ना, तो H2 हो गया। और इनटू स्टार वाला निशान आता है इसमें, फिर 100% निकालेंगे तो 100 लगाना ही पड़ेगा। फॉर्मूला ढंग से समझ लो, G2 मतलब प्राप्तांक इसलिए लिया अपन ने। अब चाहे तुमने जो टेबल बनाई है उसमें कौन से कॉलम में प्राप्तांक लिखा है उसका नाम आ जाएगा। अभी अपने यहाँ टेबल के अंदर G2 में ऑब्टेन्ड मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और H2 में ये आ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, और इंटू तो लगाना ही है और 100 लिखना ही है। क्या हुआ, कल क्या करूंगा ना, बोला था तो। उसके बाद एंटर, तो ये कितनी निकली, 43%। 43% जो निकली, इस परसेंट को कॉपी करके सभी में पेस्ट कर देंगे। हो गया, इस फॉर्मूले को सभी में पेस्ट कर दिया अपन ने, और ये परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ चुकी। सभी की वीडियो देख ली, सभी क्या है, वीडियो देख लीजिए यूट्यूब। उसके बाद ये जो है परसेंटेज जो है, इस परसेंटेज को अपन ने निकाला कैसे, प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों से। तो फॉर्मूला जो था वो सभी में पेस्ट कर दिया, सभी के सामने निकल गया अलग अलग नंबरों को। हाँ, अब देखो कि अगर किसी में नंबर अगर यहाँ चेंज करते हैं अपन,
तो ये टोटल चेंज होएगा और ये चेंज होएगा तो परसेंटेज चेंज होएगी, क्योंकि सभी किससे लिंक है, इससे लिंक है इन डेटा से, है ना। तो यहाँ पर जैसे 500 का आधा कितना होता है, 250, 250, तो पर से 50% बनती है ना, तो यहाँ कितनी है, 43 है, यानी कि ये 50 देखो 52 बन गई ना यहाँ। तो इस तरह से ये परसेंटेज, यहाँ नंबर अपन ने कम करे, जैसे अपन ने यहाँ नंबर बढ़ा दिए 40 और यहाँ 45 और यहाँ 39, यहाँ 46 और यहाँ 250 नंबर प्राप्त हुए, कितने में से, 500 में से। तो इसके आधे तो हो ही गए ना, आधे नंबर आने के बाद 50% दिख ही गया ना अब तो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। इस तरह से ये परसेंटेज अपन ने यहाँ पर निकाली। अब इस परसेंटेज को यहाँ पर ऐसे इसके अंदर रजिस्टर में भी लिख लें, पर टेबल बनानी पड़ेगी। पर अब टेबल में अपन को क्या है, केवल 2 ही कॉलम से मतलब रहेगा अपन को, तो एक तो ये कॉलम लिख लेना और उसके अलावा ये दोनों कॉलम लिख लेना, ठीक है। बीच वाले से कोई मतलब ही नहीं है ना, अपन तो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ सीख रहे हैं ना, फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो कॉपिंग ऐसे, इसके लिए अपन को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम के अपन ने टेबल बनाई। ये कितने भी बना सकते हो, इसका कोई ये नहीं है। पहला जो कॉलम होगा उसका नाम होगा, एक तो नेम, दूसरा होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, है ना, और ये होगा मैक्सिमम मार्क्स, और यह होगा परसेंटेज, ठीक। समझ गया नहीं, समझ सूरज, समझ गया ना। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रो की टेबल बनी। यहां पर नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे सूरज हो जाए, अरविंद हो जाए, पंकज हो जाए, सबके प्राप्तांक जैसे मान लो कि यहाँ पर आए 259 और ये किसमें से निकले, 500 में से। 600 भी कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट हो तो 600 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आया तुम्हारे 350 नंबर, कितने में से, 600 में से। 400 नंबर कितने आए, 600 में से। फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा, वो फॉर्मूला यहाँ लिखना है तुमको, बराबर प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100। ये तो अपना फॉर्मूला रहेगा। अब इसको वैल्यू में कैसे डालेंगे, ये किसमें है, B2 डिवाइड बाय C2 इंटू 100 और एंटर। यहाँ फॉर्मूला निकल के आ जाए, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज निकालना, ठीक है।